अपने गोल के आधार पे इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर निवेशक अनुचित समय पे अपना पैसा निकालते हैं, महंगा खरीदते हैं, सस्ता बेचते हैं। आपका लॉन्ग टर्म वही है जिसमें आपको नुकसान नहीं होगा। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जहां हम आपके निवेश से जुड़े हर बड़े सवाल का आसान जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे निवेश को बढ़ाने के अच्छे, सुरक्षित और फुल प्रूफ प्लान की। तो अगर आप भी अपने निवेश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और वो भी सुरक्षित, तो हमारे साथ बने रहिए। सर, स्वागत है आपका। आज सबसे पहले तो हम लोगों को ये बता दीजिए कि अपने निवेश को अपने लक्ष्य यानी कि गोल के साथ अलाइन करना क्यों और कितना महत्वपूर्ण है। अपने गोल के आधार पे इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शुरुआत में आप किसी इंपॉर्टेंट गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई हो या कोई शॉर्ट टर्म नीड हो या कोई लॉन्ग टर्म गोल जैसे रिटायरमेंट जैसा जो के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो बहुत साल दूर है, तब भी समय के आधार पे ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लंबे समय का पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, कम समय का पैसा आपको इक्विटी में कभी नहीं लगाना चाहिए। और ये तभी निर्धारित हो सकता है जब आपके दिमाग में हो कि इस पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी, और ये ज़रूरत कब पड़ेगी, ये आपके गोल पे आधारित है। तो अधिकतर निवेशक किसी भी हालत में रफ्तार से पैसा बढ़ाने के लिए आते हैं, चाहे वो उनका 3 महीने का पैसा हो, 1 साल का हो, 6 महीने का हो। तो ये आपको गलत दिशा में ले जाता है, क्योंकि आप जब पैसा बनाने के लिए आते हैं और पैसा बन रहा होता है तो आपको अच्छा लगता है। जैसे पैसा बनना बंद होता है, जैसे गिरावट आती है, तो आप अपना पैसा निकाल लेते हैं। और ये आप अक्सर निवेशक अनुचित समय पे अपना पैसा निकालते हैं, महंगा खरीदते हैं, सस्ता बेचते हैं। और उसका आधार यही है कि आप बिना किसी गोल के, बिना किसी टाइम फ्रेम के, आप गलती से ड्रिफ्ट करते हुए बाज़ार में इन्वेस्ट आपने किया। अच्छा सर, लॉन्ग टर्म निवेश को थोड़ा विस्तार से समझाइए। इसके फायदे क्या होते हैं और इसे कब चुनना चाहिए, ये भी बताइए सर। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप कहाँ खड़े होकर के लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अगर किसी डे ट्रेडर से पूछिएगा तो 7 दिन का इन्वेस्टमेंट भी उसको लॉन्ग टर्म लगता है। अगर आप भारत सरकार की बात करेंगे तो 1 साल का इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म हो जाता है, उस पर आपको टैक्स की छूट भी मिलती है। तो लेकिन मेरे हिसाब से निवेशक के लिए लॉन्ग टर्म वो है कि किस अवधि में आप बहुत ही वॉलेटाइल एसेट में अगर पैसा लगाते हैं और आपको तब भी नुकसान नहीं होता है, वो कौन सा टाइम पीरियड है। और वो टाइम पीरियड है, अगर आप SIP कर रहे हैं तो वो 5 साल है। और अगर आप 1 दिन लगाए और उसके बाद कभी नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ये पीरियड आपका 8 से 9 साल हो जाता है। क्योंकि आप एक सबसे बुरे दिन आपने लगाए, सबसे ऊंचे स्तर पे जब बाज़ार था, और उसके बाद अगर बाज़ार गिरता भी जाता है तो 8-9 साल की अवधि देखी गई है जिसमें कि आप ब्रेक इवन कर पाते हैं, आपका नुकसान नहीं होता है, फिक्स्ड इनकम से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल पाता है। तो 9 साल वन टाइम रिटर्न के इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लमसम लगा रहे हैं तो, और SIP के लिए 3 से 5 साल में आमतौर पे आपको नुकसान नहीं होता है। और ये बहुत ज़रूरी है, आपका लॉन्ग टर्म वही है जिसमें आपको नुकसान नहीं होगा। और तो जो हम लॉन्ग टर्म की चर्चा करते हैं, ये कुछ दिन नहीं, कुछ सप्ताह नहीं, कुछ महीना नहीं, ये कुछ साल नहीं, ये 5 साल का SIP है, ये अपने मन में रखिए। अच्छा सर, सबसे आखिर में ये बता दीजिए कि निवेश करते समय आखिरकार कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिससे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है और उन्हें कैसे टाला जा सकता है। निवेशकों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप पैसा लगाते हैं, अब बाज़ार में आते हैं और बाज़ार का जो आपको अंडरस्टैंडिंग है कि बड़ी आसानी से यहाँ पैसा बन जाता है, आप कुछ और चलते बाज़ार में आमतौर पे आप आते हैं, पैसा लगाते हैं और बढ़ जाता है, तो और ये सच भी हो जाता है। उसके बाद फिर आप F&O में करते हैं, वहाँ पे कम पैसा लगा के ज़्यादा, ये एक तरह से लिवरेज ट्रेड है जहाँ पे काफ़ी रफ्तार से ज़्यादा बड़ा पैसा बन पाता है, और आप गिरावट के लिए तैयार नहीं होते हैं। आम तौर पे इससे बहुत सारे लोगों को इसका एक्सपीरियंस होता है एक चलते बाज़ार में, और जब गिरावट का दौर आता है तो आप इसके लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पे निवेशकों को मुझे लगता है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से आप नहीं सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक रकम निकालना चाहिए कि 25,000 रुपया आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे, 25,000 रुपया आप F&O के लिए यूज़ करेंगे, और इसको करना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर पैसा बनेगा, हो सकता है आप कुछ सीख जाए,
और जब इसमें डूबेगा, और ये बड़ा एडिक्टिव है, जब बिना कोई किसी आधार पे जब आसानी से पैसा बनता है, क्योंकि भारत में किसी भी और तरीके का गैम्बलिंग इलीगल है, ये गैरकानूनी है और वो क्राइम है अगर आप गैम्बलिंग करते हैं तो। ये अकेला चीज़ है, अकेला एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप गैम्बल कर रहे हैं, और यहाँ बड़ा बिना किसी स्किल के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के भी कई बार पैसा बनता है। और जब यहाँ नुकसान हो तो आप वाइंड अप कर पाएँ, और जब यहाँ फ़ायदा हो तो आप उसका आनंद ले पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसमें पैसा लगाइए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए, और अगर नुकसान हो जाए तो आपका नुकसान एक डिफाइंड अमाउंट का होगा, अगर फ़ायदा हो जाए तो उसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। तो हम हर बार आपसे यही कहते हैं कि अपने निवेश से जुड़ा, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा कोई भी मन में सवाल है, कोई दुविधा है, तो बेझिझक धनक से पूछ लीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।